चलिए कंपेयर करते हैं 9.97 और 9.798 को। तो इन्हें कंपेयर करने के लिए मैं इन दोनों नंबर्स की सबसे बड़ी वाली प्लेस वैल्यू ले लूँगी और उस प्लेस वैल्यू के डिजिट को कंपेयर करूँगी, और अगर वो दोनों बराबर होते हैं तो हम उससे आगे बढ़ेंगे और उससे छोटी प्लेस वैल्यू ले लेंगे और फिर उनके डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें कोई ऐसी प्लेस वैल्यू नहीं मिल जाती जिनके की डिजिट्स में कोई डिफरेंस हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी वाली प्लेस वैल्यू इन दोनों ही नंबर्स में यहाँ पर है वंस की प्लेस। तो यहाँ पर अगर हम वंस की प्लेस को देखें तो वंस की प्लेस में दोनों ही जगह पर हमारे पास है 9। तो सिर्फ वंस की प्लेस को देख के तो हम नहीं कह सकते कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इन्हें कंपेयर करने के लिए हम वंस से छोटी प्लेस वैल्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे और उनके डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। तो वंस से छोटा होता है टेंस, तो यहाँ पर हमारे टेंस की प्लेस में है 9 और यहाँ पर टेंस की प्लेस में हमारे पास है 7। तो अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स डिफरेंट हैं टेंस की प्लेस में, तो इन्हें कंपेयर करने के लिए चलिए इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें जिसे कि हमने अभी देखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है 9 प्लस 9 टेंथ्स के। ये रिप्रेजेंट करता है 9 प्लस 9 टेंथ्स को। इसी तरीके से ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 प्लस 7 टेंथ्स को। तो अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें जो हमारे इतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे देख के हम कह सकते हैं कि 9 टेंथ्स ये बड़ा होता है 7 टेंथ्स से। इसलिए 9.97 ये बड़ा होना चाहिए 9.798 से। और आप कहेंगे कि ये क्या, मैंने बाकी के डिजिट्स तो कंपेयर किए ही नहीं, यहाँ पर बिना आगे बढ़े ही मैं कैसे कह सकती हूँ कि 9.97 बड़ा है 9.798 से। तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अब अगर हम अपने टेंथ्स की प्लेस के आगे वाले डिजिट्स को कितना भी बड़ा कर दें, यहाँ पर अगर मैं इसे 0.798 से 0.799 भी कर देती हूँ तो भी ये 9.8 से छोटा होगा। या फिर अगर मैं टेंस वाली प्लेस को और बढ़ाकर 9.8 भी कर दूं तो भी तो ये हर हाल में 9.9 से छोटा ही होगा। इसलिए हम कितना भी बढ़ा दें अपने आगे की प्लेस वैल्यूज में, हम कभी भी 9.9 से ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें आगे के डिजिट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हम शुरू करते हैं अपने सबसे बड़ी वाली प्लेस वैल्यू से और फिर छोटी प्लेस वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते जाते हैं जब तक कि हमें कोई डिफरेंस ना मिले। और जब भी हमें डिफरेंस मिल जाता है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 9.97 बड़ा है 9.798 से। लेकिन इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे नंबर को हम एक फ्रैक्शन के टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टेंस तक को तो लिख ही लिया है और टेंस की प्लेस के आगे है हमारे पास ये हंड्रेड्स की प्लेस। तो यहाँ पर हमारे पास है 700, यहाँ पर है मेरे पास 700 और यहाँ पर मेरे पास है 900। तो 900 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये आ गया मेरा 900। और यहाँ पर तो मेरे पास थाउजेंड्स की प्लेस में कुछ भी नहीं है, यहाँ मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस नंबर में थाउजेंड्स की प्लेस पे है मेरे पास 8, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 8000। ये बराबर है 8000 के। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करने के लिए इन्हें थाउजेंड्स के टर्म में लिख लेंगे और फिर इन्हें कंपेयर करेंगे। तो 9 को थाउजेंड्स के टर्म में हम कैसे लिखेंगे? 9 का मतलब होता है 9 को हम 9/1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसे थाउजेंड्स के टर्म में लिखने के लिए अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इस 9 की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर 9 टाइम्स 1000 होता है 9000 और 1 टाइम्स 1000 ये होता है 1000। तो हम 9 को 9000 थाउजेंड्स लिख सकते हैं, ये दोनों सेम चीज़ ही है। इसी तरीके से अगर हम 9 टेंस की बात करें तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा 90 और डिनोमिनेटर में आएगा 100। तो ये बराबर है 9 टेंस के ही। लेकिन हमें तो यहाँ पर थाउजेंड्स के टर्म में चाहिए, तो इसे हम 1000 में कैसे बदलेंगे?
तो अगर हम फिर से यहाँ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 900 और 100 टाइम्स 10 ये हो जाएगा 1000 के बराबर। तो 9 टेंस ये सेम चीज है 900 थाउजेंड्स के ही। इसी तरीके से 700s की बात करें तो 700s में अगर हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलता है 70,000। ये यहाँ पर सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई 9.97 की बात। अब बात करते हैं 9.798 की। तो 9 को थाउजेंड्स के टर्म में कैसे लिखेंगे ये तो हमने देख ही लिया है। तो 9 बराबर है 9,000 थाउजेंड्स के। इसी तरीके से 7 टेंस को हम लिख सकते हैं 70 ओवर हंड्रेड्स या फिर 700,000। यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से 900s में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 90,000। ये बराबर है 90,000 के ही। और यहाँ पर 8,000 ये तो पहले से ही थाउजेंड्स के टर्म में है, ये बराबर है 8,000 के ही। तो 9,000 प्लस 900 प्लस 70 ये बराबर होगा 9,970 के। ये बराबर है 9,970 ओवर 1000 के। और अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये बराबर है 9,798 के। ये बराबर है 9,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 8, 9,798 थाउजेंड्स के। तो यहाँ पर इन दोनों को देख के हम कह सकते हैं कि 9,970 इज ग्रेटर दैन 9,798। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर हमारे पास लगभग 800 है और यहाँ पर हमारे पास लगभग 900 है। तो 900 हमेशा बड़ा होता है 800 से, इसलिए 9,970 ये बड़ा है 9,798 से। और यहाँ पर हम अपने सिर्फ हंड्रेड्स वाली प्लेस को कंपेयर करके कह सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर हमें आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9.97 इज ग्रेटर दैन 9.798। यहाँ पर ये सभी चीज़ें बड़ी हैं।